मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए आप लोगों की आवाज को? एनडीए सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी के नेतृत्व में तमिलनाडु में हमारी सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। सभी लोग हाथ उठाइए, जरा दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नयनार नागेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के अन्नामलाई जी, तमिलनाडु चुनाव के प्रभारी और भारत के कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, श्री एन रामचंद्रन जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं महान तमिल भाषा में आपसे बात नहीं कर सकता हूं, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। मैं तमिलनाडु की इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यही भूमि के म्यांमार, अलवार और सिद्धर जैसे महान विद्वानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं, जिसके साथ चोला और पांड्य वंश का महान विरासत जुड़ा है। ऐसी पुडुकोट्टई में आकर मैं आप सबको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मैं भगवान गोकर्णेश्वर और देवी बृहदम्बल को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज भारत के महान सपूत तमिलनाडु के ही लाल जेसी कुमारप्पा की जन्मतिथि है। मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्र जी की यात्रा का समारोह है। ये समारोह में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा के माध्यम से तमिलनाडु की जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आइए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में हम हमारे तमिलनाडु को भी जोड़ दे। मित्रों, इस यात्रा ने 12 अक्टूबर से आज तक लगभग पूरे तमिलनाडु में जनसंपर्क के कार्यक्रम किए हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ, हमारे और साथी दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन कर
कांग्रेस और डीएमके को अंतिम लड़ाई देने का काम करने वाली है। हर मोर्चे पर डीएमके सरकार विफल गई है। पूरे भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है। अपने घोषणा पत्र का सबसे कम वादों को पूरा करने वाली कोई सरकार है तो तमिलनाडु में डीएमके सरकार है। तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के माताओं बहनों की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मित्रों, तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। मैं आज तमिलनाडु की जनता को कहने आया हूं, तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन जी और अब उदयनिधि। स्टालिन बाबू, आपका ये स्वप्न पूरा नहीं होने वाला है। मित्रों, इस बार दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने जा रही है। एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस नेशनल अलायंस है। हम 1998 में साथ में चुनाव लड़े। हम 2019 लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़े। हम 2021 का चुनाव भी साथ में लड़े। हम 24 का चुनाव अलग लड़े, मगर 24 में बीजेपी और एआईएडीएमके के वोट का टोटल करते हैं तो 36 सीटों पर एनडीए का विजय होता है। मित्रों, एक अपप्रचार स्टालिन जी की पार्टी ने चलाया है कि एनडीए तमिल भाषा का विरोध करे। मैं आज तमिलनाडु की जनता को बताना चाहता हूं कि आईएएस आईपीएस के एग्जामिनेशन में सबसे पहले तमिल भाषा में एग्जाम लेने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कराई। तमिलनाडु के रेलवे स्टेशनों पर तमिल भाषा में घोषणा करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तमिल पढ़ने के लिए सुब्रमण्यम भारती चेयर की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। महान ग्रंथ थिरुकुरल का भारत की 13 भाषाओं में अनुवाद नरेंद्र मोदी जी ने कराया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं तमिल भाषा में लेने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कराई। भारत सरकार ने फिजी में तमिल भाषा में शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कराई और महान सेंगोल को इतने सालों से कांग्रेस डीएमके ने एक म्यूजियम में रखा था। नरेंद्र मोदी जी ने सेंगोल को पार्लियामेंट में स्थापित करने का काम किया। अभी अभी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर हमारे श्रीमान राधाकृष्णन जी को चुनकर लाने का काम भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये डीएमके सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है।
उनके एक मंत्री जेल में जाने के बाद भी 243 डेज तक उनको मंत्री पद पर बिठाए रखा। भाइयों बहनों, एक नेता का नाम केस फॉर जॉब घोटाले में आया है, एक नेता का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम में आया है, एक नेता का नाम रेत खनन के घोटाले में स्कैम में आया है, एक नेता का नाम कॉल स्कैम में आया है और एक नेता का नाम 6,000 करोड़ की CRIDP में करप्शन के लिए आया है। भाइयों बहनों, इतने सारे करप्ट मिनिस्टर की फौज लेकर तमिलनाडु का विकास हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तमिलनाडु की हर योजना पर 20% करप्शन के कट मनी का लोड है। पूरा तमिलनाडु का बजट केवल कर्ज और शराब की कमाई पर चल रहा है। भाइयों बहनों, तमिलनाडु सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। इनके शासन में कर्मचारी भी सड़क पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। जब सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। स्कूल शिक्षक रोड पर आते हैं तो 1300 महिला शिक्षिका को जेल में डाल दिया जाता है। नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आंगनवाड़ी वर्कर प्रोटेस्ट करते हैं तो 600 नर्सों को जेल में डालने का काम होता है। किसानों को भी धोखा देने का काम तमिलनाडु सरकार ने किया है। डीएमके सरकार ने तमिलनाडु को डंपिंग ग्राउंड बनाया है। दूसरे राज्यों का खतरनाक बायोमेडिकल कचरा तमिलनाडु की पवित्र नदियों में डाला जा रहा है। और भाइयों बहनों, तमिलनाडु में हिंदू आस्था के, हिंदुओं के विश्वास के अपमान का सिलसिला इन्होंने चलाकर रखा है। तमिलनाडु में अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त अघोषित कर्फ्यू लगाया जाता है। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। हिंदुओं के प्रोसेशन पर स्टे लगा दिया जाता है। हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन पर भी स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। मैं स्टालिन जी को कहना चाहता हूं, हमारे संविधान की मर्यादाओं को आपने हिंदू समाज पर अत्याचार कर तोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु में कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिए हैं। 2004 से 14 तक, जिसमें डीएमके भी केंद्र में हिस्सेदार था, तमिलनाडु को केवल 1,53,000 रुपीज मिले थे। मैं पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। 2004 से 14 में 1,53,000 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 24 में 11 लाख करोड़ रुपीस देने का काम किया है। मित्रों, 2024 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की एक प्रचंड विजय यात्रा चल रही है। 2024 में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2024 में ओडिशा में पहली बार बीजेपी सरकार बनी। 2024 में ही
आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी। 2025 में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2025 में तीसरी बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी। 2025 में 27 साल बाद दिल्ली में हमारी सरकार बनी। हमने बिहार में 2025 में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ कर दिया। और भाइयों बहनों, अब बारी है तमिलनाडु और बंगाल की। आज हम सब ने इस कार्यकर्ता महासंगम से एक संकल्प लेकर जाना है। 2024 और 25 भारतीय जनता पार्टी के विजय के साल रहा। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनानी है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आप सभी लोग इसके लिए तैयार है क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए जरा दोनों हाथ। तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।